सोचो, एक ऐसी पॉलिसी जो इनिशियली मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक ड्रीम लगती थी, अब उसी पॉलिसी के चलते बायर्स और डेवलपर्स दोनों फ्रस्ट्रेशन फेस कर रहे हैं। हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसी एनसीआर सिटीज में चल रही थी, अब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर स्टैल हो गई है। स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग राइजिंग लैंड प्राइजेस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के चलते इस स्कीम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना अब इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा। वेलकम टू टाइटल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सीरियस इशू को इन डिटेल। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें मैक्सिमम सेल प्राइस गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तक कैप किया गया था। मतलब अगर आपको 500 से 800 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेना है तो प्राइस रफली 25 लाख से 35 लाख के बीच रहेगा। ये पॉलिसी इनिशियली काफ़ी अट्रैक्टिव थी क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिलीज को एक अपॉर्चुनिटी देती है हाई वैल्यू रियल स्टेट मार्केट्स में अपना घर लेने की, बिना अपने बजट को ओवर स्ट्रेच किए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। गुरुग्राम के लैंड प्राइजेस पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई सेक्टर्स में लैंड प्राइसेस डबल हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो भी लगभग 25 से 30% तक इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपर्स के लिए इन एग्जिस्टिंग कैप्ड प्राइजेस पर प्रोजेक्ट लॉन्च करना और कंप्लीट करना अब इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं रहा। मतलब अगर डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 5,000 पर स्क्वायर फुट के रेट को मेंटेन करता है तो उनके लिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट और रेवेन्यू मैच करना मुश्किल हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि लॉस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी टीसीपी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग गुरुग्राम में पिछले 1.5 से 2 सालों में कोई न्यू लाइसेंस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इशू नहीं हुआ और गुरुग्राम मानेसर मास्टर प्लान एरिया में भी इस पीरियड में एक भी न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि इसका मतलब है कि पॉलिसी थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम बायर्स को इम्पैक्ट पड़ता है और डेवलपर्स भी हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने में। ग्राउंड लेवल पर लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। लोगों का कहना है कि मिडिल क्लास काफ़ी सालों से न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस का वेट कर रहा है लेकिन न्यू लॉन्चेस ऑलमोस्ट हेल्ड हो गए हैं। गवर्नमेंट का इंटेंट कमेंडेबल है लेकिन पॉलिसी को करंट मार्केट रियलिटीज़ के हिसाब से अलाइन करना भी ज़रूरी है। अगर लैंड प्राइजेस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं तो सेल प्राइस कैप को भी एडजस्ट करना होगा, वरना स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इंडस्ट्री बॉडीज और डेवलपर्स ने भी डिमांड को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया है। उनका कहना है कि प्रिस्क्राइब्ड सेल रेट में कम से कम 25% का इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी को ओपन और कंटिन्यूस रखा जाएगा जिससे डेवलपर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लान कर सकें और कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन रहे। अगर पॉलिसी रिगिड और इनफ्लेक्सिबल रहेगी तो डेवलपर हेजिटेट करेंगे और स्कीम स्टैल हो जाएंगी। आरओएफ ग्रुप के चेयरमैन एमएस मित्तल ने भी कहा कि पॉलिसी का इंटेंट पॉजिटिव था और इससे थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को बेनिफिट मिला है लेकिन पीरियोडिक रिविजन्स भी ज़रूरी हैं। मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से पॉलिसी को रेलिवेंट और अट्रैक्टिव रखा जा सके। अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लैंड प्राइजेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट सेल प्राइस को एडजस्ट नहीं करती तो डेवलपर्स के लिए काम करना फाइनेंशियली मुश्किल हो जाता है। मित्तल का कहना है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पॉलिसी को फ्लेक्सिबल और मार्केट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने भी 17 दिसंबर 2025 को हरियाणा चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में रिवाइव के लिए मांग उठाई। उनका कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव हो सकते हैं जब मार्केट रियलिटीज़ के हिसाब से सेल रेट्स को एडजस्ट किया जाए। अगर डेवलपर्स को इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं मिलती तो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे और मिडिल क्लास फैमिलीज को घर नहीं मिल पाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का स्टैल होना एक वार्निंग सिग्नल है। अगर ये पॉलिसी टाइमली रिवाइज नहीं होती तो डेवलपर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और स्कीम्स के ओरिजिनल गोल्स भी फेल हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन के इस एरा में जब हाउसिंग डिमांड हाई है, ऐसे स्टाइल से मार्केट भी स्लो होता है और बायर्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इस सिचुएशन में डेवलपर्स के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन काफ़ी हाई है। अगर गवर्नमेंट सेल प्राइस को कैप रखती है तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है।
रिस्क बढ़ जाता है और फाइनेंशियल विजिबिलिटी ज़ीरो से क्लोज हो जाती है। इसीलिए कोई भी डेवलपर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करता है नेचुरली पॉज कर देता है। पॉलिसी थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर काम नहीं कर रही। मिडिल क्लास बायर्स के लिए इम्पैक्ट डायरेक्ट है। ये लोग नॉर्मली फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं और उनका बजट होता है लिमिटेड। अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट को गवर्नमेंट कैप करके रखती है लेकिन लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं। इस मिसमैच की वजह से बायर्स को फ्लैट नहीं मिल रहे और अगर मिल भी रहे हैं तो वो उनके बजट से बाहर हैं। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और डिमांड के साथ साथ सप्लाई मिसमैच बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉलिसी को रिवाइज करना सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं बल्कि बायर्स के लिए भी इसेंशियल है। अगर सेल प्राइस को 25% एडजस्ट किया गया तो डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट वायेबल होगा और बायर्स के लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस। स्टे ट्यून्ड विद टाइटल फॉर मोर सच कंटेंट।